नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टी मेथड्स एकेडमी कंप्लीट सॉल्यूशन टू जीके एंड कॉमर्स स्टडी बाय आर.के. सेन सर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में RBSc व्यवसाय अध्ययन का चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन कर रहे हैं। आज अब तक हम 5 चैप्टर्स का रिवीजन कर चुके हैं। छठा चैप्टर है विपणन, अर्थ, परिभाषा, कार्य प्रक्रिया एवं महत्व। जो पीछे के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में आज अपन रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न संख्या 1, विपणन प्रबंध से क्या आशय है। देखिए स्टूडेंट्स, विपणन प्रबंध का आशय सभी प्रबंध के निर्णयों को ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी विपणन क्रियाओं का उपभोक्ताओं की ओर दिशा देने से है, ताकि उन्हें संतुष्ट किया जा सके। विपणन प्रबंध का आशय होता है बच्चों, सभी प्रबंध के निर्णयों को ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी विपणन क्रियाओं का उपभोक्ताओं की ओर दिशा देनी है। यानी प्रबंध के निर्णयों को इस प्रकार से यूज किया जाएगा, तो ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विपणन क्रियाओं को उपभोक्ताओं की ओर मोड़ दिया जाएगा, उनको डायरेक्शन दी जाएगी ताकि उन्हें संतुष्ट किया जा सके। विपणन प्रबंध के कोई 2 कार्य। तो देखिए स्टूडेंट्स, विपणन प्रबंध के 2 कार्य इस प्रकार से हैं। विपणन प्रबंध के 2 कार्य, पहला है विपणन हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप विपणन योजना तैयार करना, जिसमें उत्पादन के स्तर में वृद्धि तथा वस्तुओं का संवर्धन करना शामिल है। अर्थात विपणन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को अनुरूप विपणन योजना बनानी पड़ती है और उत्पादन के स्तर में वृद्धि की जाती है और वस्तुओं का संवर्धन किया जाता है। माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करना या ऐसा करना अन्य पक्षकारों के साथ अनुबंध करना। माल के स्वामित्व का हस्तांतरण किया जाता है या ऐसा करने का अन्य पक्षकारों के साथ अनुबंध भी किया जाता है। ये है हमारा प्रश्न संख्या 2। देखते हैं प्रश्न संख्या 3, ग्राहक समर्थन सेवाएं कौन सी हैं। तो देखिए बच्चों, विपणन प्रबंध के कार्यों में ग्राहक सेवाएं भी एक कार्य है, जिसमें उत्पादों की बिक्री, पश्चात सेवा, ग्राहकों की शिकायतें दूर करना और समायोजनों को देखना, साख सेवाएं प्रदान करना, उपभोक्ताओं को सूचनाएं देना और तकनीकी सेवाएं प्रदान करना आदि आता है। देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, विपणन प्रबंध का व्यवसायियों के लिए महत्व के कोई 2 बिंदु बताइए। तो देखिए, विपणन प्रबंध का व्यवसायों के लिए महत्व के 2 बिंदु इस प्रकार से हैं, प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए और नियोजन का आधार। यानी जो व्यवसायी होते हैं उनके लिए विपणन का महत्व इसलिए है कि एक तो प्रतिस्पर्धा में आज का जो युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है, उसमें अगर कोई भी बिजनेसमैन को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट उसको करनी पड़ेगी, विपणन प्रबंध करना ही पड़ेगा। और नियोजन का आधार होता है, यानी कोई भी जो व्यापार होता है, व्यवसाय होता है, वो अपने कार्यों के लिए जिस प्रकार से वो आगे के कार्यों की एक योजना बनाता है, उसके लिए नियोजन का आधार होता है विपणन प्रबंध। तो ये थे विपणन प्रबंध का व्यवसायियों के लिए महत्व। अगला प्रश्न है, विपणन प्रबंध का ग्राहकों के लिए क्या महत्व है। तो देखिए, ग्राहकों के लिए महत्व के 2 बिंदु कि विपणन प्रबंध अपनाने से ग्राहकों को क्या फ़ायदा हो सकता है, ग्राहकों को क्या महत्व हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि सस्ती एवं श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धि हो जाती है। यानी जो ग्राहक होते हैं उन ग्राहकों को सस्ती वस्तुएं मिलती है, ठीक है, और सस्ती वस्तुएं जो मिलती है और श्रेष्ठ वस्तुएं मिलती है, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, किसी वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका मार्केटिंग होती है उसकी, तो उससे सस्ती और श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धि होती है। और दूसरी बात है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यानी ग्राहकों को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं एक स्थान पर मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, विपणन प्रबंध का समाज के लिए महत्व। तो देखिए, समाज के लिए क्या महत्व होता है। तो समाज के लिए 2 महत्व इस प्रकार से हैं, कम मूल्य पर वस्तुओं की प्राप्ति, अच्छी बात है, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होने से, विपणन प्रबंध होने से समाज के लिए सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि कम मूल्य पर वस्तुओं की प्राप्ति होती है। और जब वस्तुओं की प्राप्ति ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगी तो उत्पादन भी ज़्यादा होने लगेगा, और उत्पादन ज़्यादा होने लगेगा तो वहाँ पर रोजगार में भी वृद्धि होती है। तो ये थे विपणन प्रबंध का समाज के लिए 2 महत्व। देखिए, अगला प्रश्न है,
विपणन प्रबंध का राष्ट्र के लिए क्या महत्व हो सकता है? तो देखिए, विपणन प्रबंध का राष्ट्र के लिए महत्व के दो बिंदु इस प्रकार से हैं। एक तो है राष्ट्रीय संसाधनों का सदुपयोग, बिल्कुल सही बात है। जब विपणन प्रबंध का प्रयोग किया जाएगा तो राष्ट्र के लिए यह महत्व होता है कि जो राष्ट्रीय संसाधन हैं उनका सदुपयोग होता है और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है। तो विपणन प्रबंध का यह फायदा होता है, यह महत्व होता है कि एक तो होता है राष्ट्रीय संसाधनों का सदुपयोग और एक होता है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। अगला प्रश्न है बच्चों, विपणन प्रबंध से ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि कैसे होती है? तो देखिए, विपणन प्रबंध के अंतर्गत विज्ञापन, विक्रय कला, वैयक्तिक विक्रय एवं विक्रय संवर्धन आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी विपणन प्रबंध के अंतर्गत सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आता है, सेल्स की जो एक्टिविटीज़ आती हैं, सेल्स की जो आर्ट आती है, किस तरह से सेल्स को बढ़ाया जा सकता है। व्यक्तिक विक्रय आता है, यानी पर्सन टू पर्सन विक्रय का काम किया जाता है। विक्रय संवर्धन आदि को शामिल किया जाता है। अतः ये वस्तु एवं सेवाओं के बारे में विशेष ज्ञान देते हैं। विक्रय के दौरान वस्तु की श्रेष्ठता बताते हैं। व्यक्तिगत विक्रय से अच्छे संबंध बनते हैं तो वस्तु पर दी जाने वाली छूट, क्रियात्मक प्रदर्शन आदि भी होता है। इन सब के परिणाम स्वरूप ग्राहकों का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विपणन प्रबंध से ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि होती है। अब है हमारा लघुतरात्मक प्रश्न। तो लघुतरात्मक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है हमारा, विपणन प्रबंध के 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, विपणन प्रबंध के 4 कार्यों में पहला कार्य है विपणन नियोजन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन। ठीक है, विपणन का नियोजन करना, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। तो विपणन प्रबंध विपणन नियोजन करता है और कार्यों का क्रमानुसार क्रियान्वयन भी करता है। यानी कि कौन कौन से कार्य मार्केटिंग के लिए करने हैं, विपणन के लिए करने हैं, उन सब का एक नियोजन तैयार किया जाता है और कार्यों को क्रम के अनुसार क्रियान्वयन भी किया जाता है। यानी कि जो कार्य निश्चित किए गए हैं नियोजन कार्य के लिए, तो उनके लिए हम एक क्रम बनाकर और उन कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। इसके लिए नियोजन को रीति, नीतियों, युक्तियों एवं बाजार लक्ष्यों के साथ संबद्ध किया जाता है। कीमत निर्धारण, विपणन प्रबंध उत्पादों एवं सेवाओं की कीमतों का निर्धारण करता है, क्योंकि इसके बिना विक्रय संभव नहीं होता है। कीमत निर्धारण करते समय कार्य के उद्देश्य, उत्पाद मूल्यों का विपणन, मिश्रण का अन्य तत्वों पर प्रभाव, उत्पाद या सेवा लागत एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का ध्यान रखा जाता है। तो कीमत निर्धारण से क्या होता है, विपणन प्रबंध में उत्पादों और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि इसके बिना क्रय और विक्रय संभव नहीं होता है। कीमत निर्धारण करते समय कार्य के उद्देश्य, उत्पाद मूल्यों का विपणन, मिश्रण का अन्य तत्वों पर प्रभाव, उत्पाद या सेवा लागत या सामाजिक उत्तरदायित्व का ध्यान भी रखा जाता है। तो ये था हमारा विपणन प्रबंध के 4 कार्यों में 2 कार्य हो गए। अगले 2 कार्यों में पहला है हमारा, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है उत्पाद संबंधी कार्य। विपणन प्रबंध उत्पाद संबंधी अनेक कार्य करता है, उत्पाद संबंधी भी अनेक कार्य करता है, जैसे उत्पाद की डिज़ाइन तैयार करना, किस तरह का आकर्षक डिज़ाइन तैयार की जाए ताकि ग्राहकों को उस वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए, समय रहते हुए उसमें परिवर्तन करना, उत्पादों में एक रूपता तथा अनुकूलता लाना, श्रेणीयन करना, पैकिंग करना, ब्रांड नाम रखना आदि। तो ये सारे उत्पाद संबंधी कार्य आते हैं। वित्त व्यवस्था विपणन प्रबंध का विपणन प्रबंध का विपणन विभाग वित्त की व्यवस्था भी करता है। इसके लिए यह विभाग संस्था के उच्च प्रबंधकों को अपनी आवश्यकता से अवगत करवाकर उनसे वित्त प्राप्त करता है। कभी कभी यह विभाग स्वयं भी बैंकों एवं विशिष्ट संस्थाओं से ऋण भी प्राप्त करता है। तो ये थे हमारे विपणन प्रबंध के 4 कार्य। अगला प्रश्न लेते हैं, विपणन प्रबंध के निम्न कार्यों को समझाइए। तो देखिए कौन कौन से कार्य समझने हैं। पहला है आपका बाजार विश्लेषण कार्य, दूसरा है विपणन नियोजन कार्य, तीसरा है विपणन संचार कार्य। तो देखिए बाजार विश्लेषण कार्य में क्या होता है कि यह विपणन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका कारण यह है कि विपणन कार्यों का प्रारंभ ही बाजार विश्लेषण से होता है। इससे विपणन प्रबंधक ग्राहकों की इच्छा, आवश्यकता एवं रुचि का ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर सकते, अपितु बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति का अनुमान भी लगा सकते हैं। तो देखिए बाजार विश्लेषण से मार्केट रिसर्च इसका अपन बोल सकते हैं। यह विपणन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और इसमें विपणन कार्यों का प्रारंभ कहाँ से होता है, बाजार विश्लेषण से होता है। मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, ग्राहकों को कौन सी वस्तु पसंद है, ग्राहकों की इच्छा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, रुचि क्या है, इसका पता लगाना पड़ता है और उसी के बाद बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति का अनुमान भी लगाया जाता है।
इसके बाद में अगला कार्य है विपणन नियोजन कार्य। विपणन नियोजन कार्य में उत्पाद का नियोजन किया जाता है, यानी किस तरह के उत्पाद के संबंध में योजनाएं बनाई जाती है। बाजार का विभक्तिकरण किया जाता है कि कौन से बाजार में कौन सी वस्तु बेची जाएगी। विपणन के उद्देश्यों, नीतियों, व्यूह रचनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है। विपणन संचार कार्य, तो विपणन प्रबंध का यह भी एक मुख्य कार्य है, क्योंकि इसके बिना ग्राहकों को वस्तु एवं सेवाओं के संबंध में जानकारी नहीं हो पाती है। इसलिए विपणन प्रबंधन विक्रय कला, प्रचार, प्रसार, विज्ञापन आदि से ग्राहकों को संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये था हमारा विपणन संचार कार्य। इसके बाद में अगला प्रश्न है विपणन प्रबंध के निम्न कार्यों को समझाइए। तो देखिए कौन सा है। सबसे पहला है पैकेजिंग एवं लेबलिंग, संग्रहण और परिवहन। तो देखिए पैकेजिंग के द्वारा वस्तुओं के रूप, रंग और किस्म की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा वस्तु को आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेबलिंग में पैकेज पर जो लेबल लगाए जाते हैं, अलग अलग लेबल लगाए जाते हैं, उन लेबल का क्या किया जाता है, रूपांकन किया जाता है। संग्रहण में क्या होता है बच्चों, सामान्यतः वस्तु का उत्पादन और उनकी बिक्री अथवा उपयोग के बीच में समय का अंतर होता है। यानी जो वस्तु आज बन ली है, जरूरी नहीं कि वो उसका उपयोग आज ही हो। ठीक है, कोई वस्तु का उत्पादन आज हुआ है तो जरूरी नहीं उसका प्रयोग आज ही हो या उसका उपयोग आज ही हो। यानी उपभोक्ताओं को वो वस्तु तुरंत नहीं बेची जा सकती, इसलिए उत्पादन और उसके विक्रय में अंतर होता है। तो विनिमय कार्य को पूरा करने के लिए विपणन विभाग को माल का संग्रहण भी करना पड़ता है। इसके बाद में आता है परिवहन। तो परिवहन का अर्थ होता है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो विभिन्न उत्पादकों से माल एकत्रित करने और अनेक ग्राहकों को यथासमय माल उपलब्ध कराने के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये था हमारा प्रश्न विपणन प्रबंध के कार्य। अगला प्रश्न है विपणन प्रबंध का व्यवसायियों के लिए महत्व के 4 बिंदु बताने हैं। तो देखिए विपणन प्रबंध का व्यवसायियों के लिए क्या महत्व है। तो सबसे पहला तो है नियोजन का आधार, यानी विपणन प्रबंध का बाजार एवं उपभोक्ता से घनिष्ठ संबंध होता है। विभिन्न विपणन सूचनाओं, बाजार मांग, प्रतिस्पर्धा, ग्राहक रुचि और फैशन आदि से ही योजना तैयार की जाती है। इस प्रकार व्यवसाय के निर्णयों में यह बातें सहायक होती हैं। प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखना, तो विपणन प्रबंध से व्यवसायी कठोर प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। इसका कारण यह है कि वह इसमें प्रभावकारी विपणन व्यूह रचना निर्धारित करता है। अगला है न्यूनतम लागत पर वितरण। तो विपणन प्रबंध में प्रयुक्त प्रभावी श्रृंखलाएं एवं साधनों द्वारा वस्तुओं का वितरण न्यूनतम लागत पर किया जा सकता है। इस प्रकार वितरण लागतों में कमी होने से व्यवसायी की लाभ क्षमता भी बढ़ जाती है। ख्याति का निर्माण, जब ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम लागत पर अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं तो उनको संतुष्टि मिलती है। इससे बाजार में संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्था की ख्याति बढ़ती है। ख्याति इसलिए बढ़ेगी कि बाजार में ग्राहक संतुष्ट होंगे, और संतुष्ट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। तो विज्ञापन और विक्रय संवर्धन योजनाएं भी संस्था की ख्याति में वृद्धि करती हैं। अगला प्रश्न है विपणन प्रबंध का ग्राहकों के लिए महत्व के 4 बिंदु। तो ग्राहकों के लिए क्या महत्व हो सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट तो यह है कि सस्ती और श्रेष्ठ वस्तु की उपलब्धि। बिल्कुल सही बात है। विपणन प्रबंध कोई भी व्यवसायी अगर अपनाता है तो सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ग्राहकों का ही होता है कि उनको सस्ती और श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्धि होती हैं। तो सुदृढ़ विपणन योजनाओं के फलस्वरूप उत्पादन लागत एवं विपणन लागतों में कमी हो जाती है। प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों व्यवसायियों को प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर माल उपलब्ध कराने के लिए मजबूर कर रही हैं। इस प्रकार ग्राहकों को सस्ती और श्रेष्ठ वस्तु उपलब्ध कराना संभव हो जाता है, क्योंकि आजकल की जो प्रतिस्पर्धात्मक कंपटीशन वाली जो परिस्थितियां हैं व्यवसायियों को प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर माल उपलब्ध कराने के लिए मजबूर कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को फ़ायदा हो और अच्छे से अच्छी प्राइस उनसे ली जानी चाहिए। ज़्यादा प्राइस उनसे नहीं ले सकते हैं। ज्ञान में वृद्धि, विज्ञापन, विक्रय कला एवं विक्रय संवर्धन के माध्यम से ग्राहकों को वस्तु के अनेक पहलुओं की जानकारी प्रदान की जाती है। इस प्रकार विपणन उपभोक्ताओं को शिक्षित करने और जागरूक बनाने में सहायक है। आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रभावशाली विपणन व्यवस्था में ग्राहकों की आवश्यकताओं, रुचियों, इच्छाओं आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विपणन अनुसंधान द्वारा ग्राहक की बदलती हुई रुचियों, आवश्यकताओं और फैशन का ज्ञान हो जाने से नई नई वस्तुओं का निर्माण संभव होता है। इस प्रकार ग्राहक को नई नई और स्थानापन्न वस्तुओं के उपयोग का अवसर मिलता है और आवश्यकता की पूर्ति होती है। जीवन स्तर में वृद्धि, तो विपणन प्रबंध द्वारा अनेक उपयोगी एवं सुख सुविधा की वस्तुएं तथा मनोरंजन एवं विलासिता की सुविधा की वस्तुएं और मनोरंजन एवं विलासिता की वस्तुएं, सॉरी ये ज़्यादा 2 बार रिपीट हो गया है।
तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, विपणन प्रबंध द्वारा अनेक उपयोगी एवं सुख सुविधा की वस्तुएं तथा मनोरंजन एवं विलासिता की वस्तुएं ग्राहकों को उपलब्ध करवाई, सॉरी ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये 2 बार रिपीट हुआ है तो उसमें देखो एक बार वापस से इसको सही कर लेते हैं। विपणन प्रबंध द्वारा अनेक उपयोगी एवं सुख सुविधाएं की वस्तुएं तथा मनोरंजन एवं विलासिता की सुविधा की वस्तुएं, एक तो सुख सुविधा की वस्तुएं हो गई और एक मनोरंजन और विलासिता की वस्तुएं तथा मनोरंजन एवं विलासिता की सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध करवाकर समाज के जीवन स्तर में वृद्धि करता है। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगला है विपणन प्रबंध का समाज के लिए महत्व। तो देखिए, विपणन प्रबंध का समाज के लिए महत्व के 4 बिंदु हैं। तो पहला पॉइंट है कम मूल्यों पर वस्तु की प्राप्ति। समाज को सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि प्रभावी विपणन प्रबंध द्वारा समाज के लोगों को वस्तुएं एवं सेवाएं अपेक्षाकृत कम मूल्य पर प्राप्त होती हैं। परिणाम स्वरूप समाज के सभी सदस्यों को लाभ प्राप्त होता है। रोजगार में वृद्धि। विपणन की विस्तृत क्रियाओं जैसे वितरण, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, पैकिंग, बाजार अनुसंधान आदि से रोजगार बढ़ता है। इसके अतिरिक्त विपणन कई अप्रत्यक्ष कार्यों जैसे यातायात, संदेश वाहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, पूंजी बाजार आदि को प्रोत्साहित करके भी रोजगार के अवसर पैदा करता है। तो देखिए, विपणन प्रबंध का समाज के लिए महत्व में 2 बिंदु हो चुके हैं, कम मूल्यों पर वस्तुओं की प्राप्ति और दूसरा है रोजगार में वृद्धि। अगला है रूढ़ियों एवं कुरीतियों से मुक्ति। तो प्रभावकारी विपणन प्रबंध व्यवस्था के द्वारा समाज में मिलावट, जमाखोरी, भ्रामक विज्ञापन, कालाबाजारी आदि बुराइयों का उन्मूलन होता है। साथ ही जीवन स्तर में परिवर्तन होने से सामाजिक कुरीतियाँ दूर होने लगती है, इससे सामाजिक परिवर्तन होने लगता है। तो ये था हमारा तीसरा महत्व और हम पढ़ रहे हैं विपणन प्रबंध का समाज के लिए महत्व। चौथा है सामाजिक मूल्यों की स्थापना। विपणन की नई विचारधारा ग्राहकों की संतुष्टि पर आधारित होती है। व्यवसायी उपभोक्ताओं को अपनी सभी क्रियाओं का केंद्र बिंदु समझने लगता है और उनके संतुष्टि में ही वह लाभ कमाता है। तो यह था हमारा प्रश्न संख्या 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, विपणन प्रबंध का राष्ट्र के लिए महत्व के 4 बिंदु। तो देखिए, विपणन प्रबंध का राष्ट्र के लिए महत्व होता है। तो सबसे पहला तो है राष्ट्रीय संसाधनों का सदुपयोग। तो विपणन प्रबंध वस्तु की समय, स्थान, अधिकार, रूप और ज्ञान उपयोगिता का सर्जन करता है। इससे देश के प्राकृतिक एवं पूंजीगत सभी साधनों का उचित वितरण एवं सदुपयोग संभव हो पाता है। तो सबसे बड़ा फायदा यही होता है, राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग होता है। मंदी से रक्षा। विपणन मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाए रखता है। यह मांग का सृजन करके राष्ट्र को आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, गरीबी आदि बुराइयों से बचाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। तो विपणन प्रबंध वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग को प्रोत्साहित करके राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करता है। निर्यात में वृद्धि। विपणन प्रबंध अंतर्राष्ट्रीय बाजार अनुसंधान करके विदेशी बाजारों में फर्म को प्रवेश दिलाता है। साथ ही लागत एवं किस्म में सुधार करके निर्यात बाजार में वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 7। अगला है प्रश्न संख्या 8, विपणन की प्रक्रिया के 4 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, विपणन की प्रक्रिया के 4 बिंदुओं में आपका पहला पॉइंट है बाजार विश्लेषण करना। तो विपणन प्रक्रिया के प्रथम चरण में बाजार संबंधी सूचनाएं एकत्रित की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, फिर वस्तु की मांग एवं पूर्ति का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद में विपणन नियोजन। इस चरण में विपणन का नियोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत विपणन के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप विपणन की योजना बनाई जाती है। नियोजन का सामान्य से अर्थ अपन योजना से समझते हैं। फिर उसके क्रियान्वयन का कार्यक्रम बनाया जाता है। ये थे आपके प्रश्न संख्या 8 के 2 बिंदु, 4 बिंदु पूछे गए हैं। और अगले हैं विपणन संचार व्यवस्था। विपणन संचार व्यवस्था, विपणन संचार के संवर्धन, विपणन शोध, विक्रय कला, विज्ञापन, प्रचार प्रसार एवं सुझाव आदि महत्वपूर्ण साधन हैं। यह संस्था के विद्यमान तथा भावी ग्राहकों को आवश्यक संदेश देते हैं। उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना। तो उपभोक्ता को संचार व्यवस्था से वस्तुओं एवं सेवाओं की जानकारी हो जाती है। फिर उत्पादन विक्रय कार्य करके उनकी पूर्ति की जाती है और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास भी किया जाता है। यह था हमारा प्रश्न संख्या 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपन ने यहाँ तक पूरे पढ़ लिए हैं। इनका अपन ने रिवीजन किया है 1 बाय 1 करके। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनको
वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकते हैं, साथ के साथ ही याद करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए जब भी आपको कोई वीडियो में इस प्रकार से मैटर पढ़ने के लिए देता हूँ, रिवीजन करने के लिए देता हूँ, इसमें बड़ी मेहनत होती है और मेहनत से ही मैं आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर पाता हूँ। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ठीक है, और हर वीडियो में एक मोटिवेशनल थॉट्स में जो है यहाँ पर आपके लिए लेकर आता हूँ, जिससे आपको मोटिवेशन मिल सके। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। सबसे बड़ा है, निंदाओं को अगर सकारात्मक भाव से देखा जाए तो वे हमारे विकास का सबसे बड़ा आधार बन सकती है। यानी कि कोई भी अगर हमारी निंदा करता है तो उसको आप पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि निंदा अगर नहीं होगी तो हमारी अच्छाइयाँ उभर कर कैसे आएंगी। तो इसलिए निंदाओं को अगर सकारात्मक भाव से देखेंगे तो वे हमारे विकास का सबसे बड़ा क्या होती है, बाधक नहीं होती है, सबसे बड़ा आधार बन सकती है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर नंबर 6। इसको आप अच्छे से रिवाइज करें। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।